जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो ST SC जिसको आरक्षण दिया जाता है वो ज़रूरी क्यों है। ठीक है, ज़रूरी क्यों है और क्यों दिया जाना चाहिए आरक्षण। तो इस मुद्दे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो एंशिएंट टाइम है, जो मतलब जो हमारे पूर्वज काल के थे, जो हमारे परदादा थे, है ना, परदादा के परदादे थे। तो उसमें क्या होता था, जो छोटे समाज के या फिर छोटे जात जो ST SC जात के थे, उनसे बहुत सारा क्या बोलते हैं, छुआछूत किया जाता था। अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं, छुआछूत। ठीक है, मतलब छोटे जात, मतलब वहाँ उन लोग को ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं होता था कि वो लोग स्कूल जाएं, उनको अधिकार नहीं होता था, क्योंकि ये छोटा जात है। यदि स्कूल जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा पूरा स्कूल, पूरा मंदिर, पूरा घर। तो छोटे जात को मतलब नीचे रखा जाता था। उनमें से एक जो हमारा संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी छोटा जात का था। ठीक है, छोटा जात का था। तो वो उनको भी सेम प्रॉब्लम, वही इश्यू झेलना पड़ता था। उन्हें पानी पीने तक अधिकार नहीं था। ठीक है, और प्यून जो रहता है चपरासी स्कूल का, वो ही उनको पानी दूर से पिलाता था। जैसे कि एक गिलास है तो दूर से उछल देता था तो पीता था। और जिस दिन वो प्यून नहीं आया तो वो प्यासा रहता था, जो छोटे जात का। तो देखिए, तो क्या है, ये ब्राह्मण लोग, ये जो हमारे ST और SC समाज के हैं, छोटे जात समझते थे। और ये कुछ भी चीज छू देने से अशुद्ध हो जाता है, इस टाइप करके अवधारणा पहले जमाने में यह अवधारणा थी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे गुजरा, ये सबसे गुजर के वो बहुत सारा, मैं पिछले वीडियो में बनाया हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। वो हमारा संविधान का निर्माता है। वो क्या किया, संविधान का निर्माण किया। और उन्होंने, हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ, 1950, 26 जनवरी 1950। और ये ST और SC को ये अलग से आरक्षण दिया कि वो लोग भी आरक्षण का लाभ लेकर समान लेवल पर आ जाए। जनरल के है, ब्राह्मण के समान लेवल पर है, इसीलिए आरक्षण दिया गया। और ये 10 साल तक केवल बनाया गया था। ठीक है, 1950 से 1960 तक। ठीक है, फिर उसके बाद प्रावधान हुआ हमारा संविधान में और इसको अप्लाई किया गया। तो समझते हैं, देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि मानव तो सब एक है। ठीक है, ये तो मानव का सोच है कि वो ब्राह्मण है तो महान जात है। भाई, कान तो सबका दो ही होता है, आप ब्राह्मण का हो या फिर आप आदिवासी हो या फिर आप कोई सा जात हो, कान दो होता है आपके पास। दो, एक मुंह होता है, दो आंख होता है, सब चीज एक ही। लेकिन इंसान का अवधारणा क्या है कि वो छोटा समाज का है, छोटा जात का है। इसीलिए आरक्षण दिया जाता है, ताकि वो आरक्षण का लाभ लेके ST और SC वो लोग आगे बढ़ के समान स्तरीय पर आए। इसीलिए आरक्षण दिया जाता है, ना कि ब्राह्मण को ब्राह्मण को पीछे छुड़ाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब जो छोटा समाज का, जब पिछड़ा जात का और छोटा जात का जो महिला लोग रहते हैं, एक क्या बोलते हैं, मूलाकरण, एक मूलाकरण एक था, जिसमें लड़कियां या औरत लोग का स्थान को ढकने के लिए नहीं दिया जाता था, क्योंकि वह छोटा जात का था। यदि वो लोग ढकेंगे तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था ब्राह्मण लोगों को, जनरल लोगों को। देखिए, कितना बड़ा अपराध है ना, कितना बड़ा अपराध एक मानव जाति में हो रहा है। स्थान को ढकने के लिए उन्हें टैक्स दिया जाता था, और स्थान को खुला रहने के लिए। देखिए, और आज देखिए कितना डिफरेंस है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से ऐसा हुआ। तो क्या होता था, मूलाकरण विधि में जो इससे परेशान होके अपना स्थान को काट देते थे औरतें, लड़कियां, और मर जाते थे। तो बहुत बड़ा ये दुष्प्रभाव भी था, बहुत बड़ा क्या बोलते थे, ये इन्फ्लुएंस था हमारे छोटे जात, पिछड़ा जात के लोग। तो इसी को देखते हुए डॉक्टर भीमराव बहुत सारा संविधान में प्रावधान करके, मॉडिफाई करके, बहुत सारा ST SC को लाभ देने का प्रयास किया गया। ST SC का एट्रोसिटी से 1980 में ये प्रावधान है। बहुत सारा ST SC को लाभ मिलता है, आरक्षण मिलता है।
इसीलिए, ताकि वो लोग पढ़ लिख के समान लेवल पर आ जाए। लेकिन आज भी क्या है, जनरल वाले बोलते हैं कब तक आरक्षण दोगे, 70 साल हो गया, 70 साल तक आप आरक्षण दे ही रहे हो। हम लोग जानते हैं भारत में कुल ST SC और OBC मिला के 90% पिछड़ा जात के हैं, ठीक है, पिछड़ा जात के हैं 90%। और ब्राह्मण वाले बोलते हैं कि आप लोग कितना साल तक आप लोग इन्हें आरक्षण दोगे, 70 साल तो हो गया, लेकिन आप लोग जानते हो 3000 साल तक ब्राह्मण को फुल आरक्षण मिला, 3000 साल। देखिए, जब छोटा जात के थे तो उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उन्हें कोई अधिकार ही नहीं था 3000 साल, सोचो। और 10% केवल ब्राह्मण है और 10% पूरा राज करते थे, उन्हीं को शिक्षा दिया जाता था, उन्हीं को सब कुछ दिया जाता था। और अब उन लोग को दिक्कत होता है कि 70 साल तक अब कब तक उन्हें आरक्षण दोगे, और लोग 3000 साल तक आरक्षण का लाभ लिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। और आज भी देखेंगे, अभी फिलहाल में 2022 का घटना है जिसमें आरक्षण हटाने का मांग उठा था, ठीक है, जिसमें हाई कोर्ट में पारित हो गया था। और ये क्या बोलते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन चल रहा है, SLP दायर किए थे, मैं पिछले वीडियो में बनाया था। तो देखिए, ये आज भी आप लोग देखते हैं जो ST SC है, नौकरियां तो उन लोग को मिलती है, लेकिन जो ब्राह्मण को और एक आदिवासी को इज्जत ब्राह्मण को दिया जाता था। आज भी आप लोग देखेंगे, कोई ब्राह्मण के जात है तो उन्हें बैठने के लिए बढ़िया कुर्सी देंगे, लेकिन जो छोटा जात है भले वो नौकरी करता है लेकिन वैसे ट्रीट नहीं किया जाता है। तो इसी को देखते हुए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जो उसके साथ बीता हुआ, वो नहीं चाहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये समान अधिकार है, हमारा संविधान में ये प्रावधान है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, ना कि उसका धर्म से, ना ही उसका जात से, ना ही उसका ना ही उसका रूप से, बल्कि समान रूप से सबको अधिकार है। तो क्यों आप ब्राह्मण को अलग कर रहे हैं, क्यों आप आदिवासी ST SC को अलग कर रहे हो, क्यों आप गौड़ को अलग कर रहे हो? तो इंसान तो एक है ना, तो समान ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को समान स्तर पर रहने के लिए आरक्षण दिया जाता है, ताकि आरक्षण का लाभ उठा के जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो लोग आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े। क्योंकि हम लोग देखते हैं जो आदिवासी बहुत ही गरीब होते हैं, ये तो पता है, बहुत ही गरीब होते हैं। और आप लोग देखेंगे इतना आरक्षण होने के बाद भी कलेक्टर नहीं बन पाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में जनरल सेक्रेटरी नहीं बन पाते हैं, SP नहीं बन पाते, बहुत ही कम, ओनली 5% आदिवासी स्टैंड अप इन ए बिग पोजीशन, ओके। तो ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। क्यों? क्योंकि आदिवासी काम करता है, मजदूर करता है, उसके बाद पढ़ता है, ठीक है। और UPSC पढ़ने के लिए आपको पूरा समय पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। और आप यदि काम करेंगे 12 घंटा और उसके बाद पढ़ेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल, है ना। तो ये चीज है, तो इसीलिए समान अधिकार तक पहुंचने के लिए आदिवासी को ये आरक्षण दिया गया। तो यही एक मेन कारण है कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसको हम लोग समझे। और मैं तो यही अपील करता हूँ हमारे सभी आदिवासियों के लिए कि वो लोग शिक्षा को ग्रहण करें और अधिक से अधिक इसमें भाग लेकर अपना जो अधिकार है उसको हासिल करें, शिक्षा ग्रहण करें और जिंदगी दुनिया में, गांव में अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद।